समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे तो वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे तो यह उनका अपना विषय है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है, उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि एजेंसियों का भारी दबाव है, सरकार विधायकों को दबाव बना वोट ले रही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का न कोई दबाव बना रही है और न इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। जिनके अंतरात्मा में राष्ट्र की प्रगति होगी, जिनको 2047 तक विकसित भारत देखना है, जिनको भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था देखना है, जिनको राज्यसभा में भी भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसमें कोई अड़चन ना आए, बहुमत देखना है, वो सब भाजपा के हमारे प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। सर, ये माना जाए सपा में बड़ी फूट है, 7 से ज्यादा विधायक उनको वोट नहीं कर रहे हैं। ये सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाजवादी पार्टी। सर, राज्यसभा के लिए वोटिंग चल रही है सर, क्या सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट हैं और 8 के 8 अब दिल्ली जाने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिनको डर था वो सुबह से ही गा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उनके विधायकों को छीन लिया है। अब जो इस तरह की बातें करें तो इसका मतलब उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना चाहती है तो पहले तो ये भी तो देखे कि आपका घर सीधा है कि नहीं है, आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाह रहे हैं। हमें तो नहीं पता हमने क्या किया है, लेकिन कोई डालना चाहता है तो हमारी नीतियों से अच्छा होगा है। मगर हम संतुष्ट हैं कि हमारे 8 के 8 जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा जाने वाले हैं। कई विधायक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ विधायक टूट रहे हैं। अब ये जो होता है ना, ये जब हार होती है ना उसके पहले बहाने होते हैं, तो वो बहाने दे रहे हैं। अब उनको बहाने देने की आदत मेरे ख्याल से बहुत दिनों से पड़ चुकी है अखिलेश जी को। 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, बीच में एमएलसीज होते हैं, राज्यसभा होते हैं, तो उनको आदत पड़ गई है। अब 24 में भी एक और बहाना देंगे। सपा के कई नेता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। अब जय श्री राम का कोई भी नारा लगाए तो ये तो उसका स्वागत करते हैं। हम तो अखिलेश जी को भी कहते आ रहे हैं, हाउस में भी क्या भैया अखिलेश जी नारा लगा दो जय श्री राम का, मगर वो लगाने को तैयार ही नहीं होते हैं। अब उस दिन भी उन्होंने वो इकबाल ही पढ़ते रहे। अब उनको समझ नहीं आता भाई कि जय श्री राम और इकबाल में बड़ा अंतर है। और इकबाल वो है व्यक्ति जिसने इलाहाबाद में, जो कि मैं प्रयाग से ही आता हूँ, इलाहाबाद से आता हूँ, जिसने पहले ही कहा था भारत के हिंदू मुस्लिम के एकता हो ही नहीं सकती, उनको अलग अलग करें। अब उसकी तुम गुण गाओ हाउस के अंदर खड़े होके, तो उनकी मानसिकता बता रही थी। निश्चित रूप से मेरा जो 8वां कैंडिडेट है वो जीतेगा, चूंकि संख्या बल हमारे पास है, बहुमत हमारे पास है, सारे लगभग दल हमारे पास है और विपक्ष का एक दल बचा हुआ, उसके अंदर भी क्योंकि जब दल हमारे साथ आ गए तो विधायकों के दिल भी आ जाते हैं। और निश्चित रूप से कोई भी जनप्रतिनिधि प्रदेश में विकास चाहता है, अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, अपने समाज और अपने क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि चाहता है और सम्मान चाहता है। ऐसे में ढेर सारे विधायक वोट करेंगे। देखिए, बम्पर वोटों से भारी अंतर से जीतेंगे हम लोग, क्योंकि समर्थन प्राप्त है हम लोग को। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग क्रॉस वोटिंग करवा रहे हैं उनको, उनके विधायक भी काफी नाराज चल रहे हैं उनसे। देखिए, आज के दिन में परिस्थितियां ऐसी हैं कि विधायक अपने आप स्वतः हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारी नीतियों से, जो हमारी विचारधारा से सहमत है, उसे हम लोग जोड़ते हैं। ढेर सारे ऐसे विधायक हैं कि एक समय था उन्हें लगता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, इसलिए वो उधर से थे और मेहनत। अब 2047 तक दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है कि कोई एनडीए के साथ दूसरे कोई दल या दूसरी कोई पार्टी नजर आएगी। इसलिए ढेर सारे विधायक सभी दलों से आ रहे हैं। दल तो आ ही रहे हैं, दल के विधायक भी आ रहे हैं।